नमस्ते। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात कर ली जाए कि दिल्ली का इलेक्शन कब होगा, कौन इलेक्शन तय करेगा कि किस समय होना है। ये सारी बातें ज़रूरी हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब ने इस्तीफ़ा, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देने की पेशकश की थी रविवार के रोज़, तो उन्होंने उस समय कहा था कि हम चाहते हैं कि दिल्ली में चुनाव जल्दी हो जाएं, और उन्होंने कहीं ये भी मंशा जाहिर की थी कि वो महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों के साथ हो जाएं। अब महाराष्ट्र और दिल्ली का जो बेसिक फ़र्क है वो समझ लीजिए। महाराष्ट्र में 26 नवंबर से पहले, 26 नवंबर 2024 से पहले नई विधानसभा को इन प्लेस हो जाना है। इस विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर तक है। इसके उलट दिल्ली विधानसभा जो है उसका कार्यकाल 23 फरवरी 2025 तक है। तो नई विधानसभा दिल्ली की 23 फरवरी तक उसका कार्यकाल है, उससे पहले इलेक्शन होना है। अगर आप हाथ पे गिनती करें तो आज हम लोग सितंबर में बैठे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीना ही बचा है दिल्ली तक के इलेक्शन को। तो ये क्यों कहे अरविंद केजरीवाल साहब, फिर उन्होंने इसको बैक ट्रैक किया, फिर इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, उसका जो मुझे समझ में आती है, जो मेरी समझ में बात आती है उसका एक और एक ही कारण है कि ये उनकी समझ में आ गया कि वो इसमें चाह के भी अपने हिसाब से इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। हालांकि इस देश में परंपरा रही है, बहुत से लोगों ने इलेक्शन प्रीपोन कराया है जब उनको लगता है कि इस समय मेरी बाजी ठीक हो सकती है, मैं बाजी पलट सकता हूँ, बहुत से लोगों ने कराया है। याद के लिए बता दूं, जो 2004 का इंडिया शाइनिंग वाला जो इलेक्शन था, बीजेपी जब केंद्र में सरकार बनाई हुई थी, तो उस समय बीजेपी ने प्रीपोन इलेक्शन कराए थे और वो मुंह की खाई थी। फिर 2004 में उनकी सरकार चली गई थी, लेकिन उन्होंने इस उम्मीद में कि हमारा बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और हम क्या क्या कर रहे हैं, हम जल्दी से इलेक्शन करा लेते हैं। इसी तरह से तेलंगाना में जो केसीआर साहब हैं, उन्होंने भी 2018 में उन्होंने भी जल्दी कैबिनेट की तरफ से अप्रूव किया, असेंबली को डिसॉल्व किया, और उनके यहाँ हालांकि इलेक्शन जल्दी हो गए थे और उसका उनको फ़ायदा भी मिला था। हाल के दिनों में अगर आपको याद हो, हालांकि उसका कोई वैसे तो नहीं आया डॉक्यूमेंट, लेकिन जैसा कहा गया था कि नीतीश कुमार जी बार बार इंसिस्ट कर रहे थे, जब वो इंडिया गठबंधन में थे तब भी, जब वो बीजेपी में एनडीए के साथ गए तब भी, कि भाई यहाँ इलेक्शन असेंबली का, विधानसभा का साथ साथ करा लिया जैसा उनका बात है, लेकिन वहाँ नहीं कराया गया। अब एक तो चीज़ पहले ये समझ लीजिए कि इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इस देश का संविधान और जो इस देश का रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 है, जिसके तहत चुनाव होते हैं, ये किसको देता है? देश के संविधान आर्टिकल 324 के अनुसार जो पावर ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन, उसकी टोटलिटी बोल रहे हैं, वो पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार या कोई भी सरकार ये तो कह सकती है कि हमने डिसॉल्व कर दिया, अब इलेक्शन करा दीजिए, लेकिन इलेक्शन कब कराना है ये निश्चय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की 2-3 बाध्यताएं समझिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पहली बाध्यता यह है कि जब असेंबली या केंद्र का जो संसद है, जब वो उसका समाप्ति हो रही हो, उसका टर्म खत्म हो रहा हो, उससे बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं और उससे पहले उनको नई संसद या नई विधानसभा को इन प्लेस कर देना होता है। उस हिसाब से बैक कैलकुलेशन करके कि कब इलेक्शन होगा, कब रिजल्ट आएंगे, कब नॉमिनेशन होगा, कब नोटिफिकेशन जारी होगा, कितने फेज में होगा, इस तरह से बैक कैलकुलेशन करके करते हैं। या अगर किसी राज्य का या किसी जगह का असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तब उस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये अधिकार रहता है कि वो तय करे कि इलेक्शन कब होगा, लेकिन वो विदिन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर, जब से उसको रिकमेंडेशन मिलता है 6 महीने के अंदर कराना है। पहले महीने, 1 महीने में, 2 महीने में कराएं कि छठे महीने कराएं, ये एक अलग इशू है जो केवल और केवल उसके पास है। ये सरकार या गवर्नर या प्रेसिडेंट ये रिकमेंड नहीं कर सकते हैं कि आप इसी समय कराइए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करता है कि हम कब कराना है। तो एक तो मोटी बात ये समझ में आनी चाहिए।
दूसरी बात ये भी समझ में आनी चाहिए कि गवर्नर साहब को ये ताकत दी गई है, कहीं पे भी दो तरह से है कि गवर्नर चाहे तो अगर असेंबली डिसॉल्व कर रहा है जब उसको इस तरह के उसके अलग अलग कारण है तो वो रिकमेंड कर सकता है ईसीआई को, फिर वो रिकमेंड करता है कि इलेक्शन करा दिया जाए। कब कराएंगे ये ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करेगा। दूसरा ये है कि जो सरकार है वो सरकार मतलब अपना रेजोल्यूशन पास करके असेंबली को भंग करे, गवर्नर के पास भेजे और गवर्नर उसको आगे बढ़ाए इलेक्शन के लिए। लेकिन गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर में फ़र्क है। यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, क्योंकि केजरीवाल साहब की राह इतनी आसान नहीं है कि वो चाहें और जब इलेक्शन करा लें। इलेक्शन कमीशन तो मान लीजिए अलग है, उससे पहले जो उनके जो जिस दरवाजे को उनको पार करना है उसका नाम है लेफ्टिनेंट गवर्नर। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर डिसाइड करेगा कि ये जो रिकमेंडेशन आई है इसको मैं इलेक्शन कमीशन के पास अभी भेजूं, वापस करूं, क्या ना करूं, ये उनके मर्जी पे है। और एक ऐसा लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में बैठा हुआ है जो डिसाइड करता है कि झंडा कौन फहराए। भाई चीफ मिनिस्टर नहीं थे, केजरीवाल साहब जेल में थे, तो उन्होंने वहां से रिकमेंड किया कि भाई आप आतिशी हमारी जगह फैलाए। नो, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ये मैं डिसाइड करूंगा कि कौन झंडा फहराए। तो उनको ये भी करने की इजाज़त नहीं है। उनको अपनी असेंबली को डिसॉल्व करके इलेक्शन रिकमेंड करने की आखिरी जो आखिरी लास्ट वर्ड इज ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो एक तो ये समझना जरूरी है। दूसरा एक दो चीजें और समझनी जरूरी है कि जब कहीं पे भी इलेक्शन होता है तो उसकी बहुत तैयारी करता है इलेक्शन कमीशन। वो वहाँ पे जाता है, उसको सिक्योरिटी फोर्सेस चाहिए होती हैं, उसको नए बूथ क्या हैं वो बनना होता है। कहीं पे अगर ज़्यादा बूथ हुए, कम बूथ हुए, पिछला वो होता है, बहुत से स्टेक होल्डर से बातचीत करता है, पॉलिटिकल पार्टीज से, स्टेट गवर्नमेंट में जाता है, और वो सब तैयारी करने के बाद फिर वो अपने हिसाब से डेट तय करता है। उसमें एक रेफरेंस पॉइंट और है जो इम्पोर्टेंट होता है कि कहीं पे भी एक एलिजिबिलिटी ऑफ द वोटर्स की डेट तय होती है जो 1 जुलाई और 1 जनवरी है। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और झारखंड, इन 4 स्टेट का इलेक्टोरल रोल जो हैं वो नए तैयार हैं एज पर द एलिजिबिलिटी डेट ऑफ 1 जुलाई। मैं बताना ये चाह रहा हूं, 1 जुलाई को जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर हो गया वो इन 4 आने वाले चुनाव में वोट देने का उसको अधिकार है, वो वोट दे सकता है, उसका नाम वोटर लिस्ट में आएगा। तो इलेक्टोरल रोल को भी उनको अपडेट करना होता है इन 4 के लिए, क्योंकि तैयारी चल रही है इन 4 में चुनाव की। 2 जगह चुनाव अनाउंस कर चुके हैं, 2 जगह का और अनाउंसमेंट होगा। वहां पे उन्होंने 1 जुलाई को एलिजिबिलिटी डेट रखा है। लेकिन दिल्ली के रेफरेंस में वो एलिजिबिलिटी डेट 1 जनवरी है। अब अगर आप प्रीपोन करते हैं तो आपको 1 जुलाई की एलिजिबिलिटी डेट से जाना होगा, आपको इलेक्टोरल रोल को प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा। तो ये कोई स्विच ऑफ स्विच ऑन नहीं है कि केजरीवाल ने कहा, साहब ने कहा कि ऐसे नहीं। अगर नॉर्मल कोर्स में इलेक्शन हो रहा है तो वो सारे व्यक्ति जो 1 जनवरी 2025 में 18 साल जिनकी आयु हो जाएगी वो सारे लोग एलिजिबल हैं वोट देने के लिए। लेकिन अगर आप उससे पहले करते हैं तो आपको फिर 1 जुलाई 2024 की क्राइटेरिया से जाना होगा। ये भी एक थोड़ा नुक्ता है और इसको समझने की ज़रूरत है। तो लब्बो-लुआब जो ये है, जो सारी बात का सारांश ये है कि दिल्ली का इलेक्शन जब हम कहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर डिसाइड करेगा, इनडायरेक्टली लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? केंद्र सरकार। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है, जो केंद्र सरकार है, ये उसके हाथ में है कि वो इलेक्शन कब कराए, अभी कराए कि जनवरी में कराए। दूसरा मुझे ये लगता है कि केजरीवाल साहब इसको एक बना दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि अभी जब वो नया चीफ मिनिस्टर नियुक्त होके वो मतलब पॉलिटिकल डिसीजन एक कर दें कि भाई हमने डिसॉल्व कर दी और अब आप करा नहीं रहे हैं, फिर इसको लेके कहें देखिए साहब भी हमने तो डिसॉल्व कर दी थी और हम तो, मेरे ख्याल में अगर वो डिसॉल्व भी कर देते हैं तब भी इलेक्शन कमीशन
पहले तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको वो उसको आगे बढ़ाएं और उसको कहें कि हाँ भाई डिसॉल्व कर दो, इलेक्शन कर दो। दूसरा, इलेक्शन कमीशन भी इसमें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास 5 महीने हैं। आज अगर कहिए तो अक्टूबर के अंत में कराए, नवंबर में कराए, दिसंबर में कराए, जनवरी में कराए कि फरवरी में कराए। तो इसलिए कुछ मेरा अपना मानना यह है कि ये केजरीवाल साहब का ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज़्यादा है। इसमें जो मामला है वो तो इलेक्शन अपने टाइम से ही होगा, अनलेस एंड अनटिल केंद्र सरकार या बीजेपी की सरकार को ये लगे कि भाई अभी करा लेने से बीजेपी का फायदा है। अब वो 2 राज्यों के रिजल्ट आ चुके होंगे जहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। वो ये भी देखना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में कैसा परफॉर्म करती है। सब बहुत सी चीज़ें इस पर डिपेंड करेंगी कि ये जो 2 राज्यों के इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे बीजेपी कैसा परफॉर्म करती है, तो उसी से डेट रिलेट होगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए मतलब हाल फिलहाल तो दिल्ली का इलेक्शन होने की कोई संभावना नहीं है। आप सबका इस चर्चा में भाग लेने के लिए, इस बात को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।